नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि जो लोग दूसरों पे टोटके करते हैं, दूसरों को बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, काला जादू करते हैं, वशीकरण करते हैं या मारण क्रिया किसी पे करते हैं या कोई भी तरीके की गलत कृत्यों में रहते हैं, भूत प्रेतों की साधना करते हैं, अलग अलग गंदी शक्तियों की साधना करते हैं, तो इन लोगों के कौन से ग्रह खराब होते हैं जिसके कारण इनके अंदर ये प्रवृत्ति पैदा होती है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखें तो दो ग्रह प्रमुखता तौर पे खराब होते हैं, दूषित होते हैं ऐसे लोगों की कुंडली में, जो इन्हें दूसरे का बुरा करने पे प्रेरित करते हैं। भूत प्रेतों का सहारा लेके पारलौकिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो तंत्र मंत्र दूसरे को बर्बाद करने के लिए करने में जो रुचि है इन लोगों की, वो दो ग्रहों के खराब होने से पैदा होती है। पहला ग्रह है राहु, जो कि तंत्र से ही जुड़ा हुआ है, भूत प्रेतों से ही जुड़ा हुआ है। और दूसरा ग्रह है शनि। ये दो ग्रह जब दूषित होते हैं, जिसमें राहु अगर दूषित होगा तो ऑटोमेटिकली आप हर छोटे काम के लिए, हर किसी को भी सज़ा देने के लिए, किसी से बदला लेने के लिए भूत प्रेतों का तंत्र मंत्र का सहारा लोगे और आप खुद उससे बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि जो राहु जब नेगेटिव होता है और आप किसी और को बर्बाद करने के लिए टोने टोटके करते हो, तो कुछ टाइम बाद आपके साथ भी वैसा ही होने लगता है, आप भी नुकसान झेलने लगते हो। फिर बात आती है हमारे शनि ग्रह की। जितनी भी साधनाएँ लोग करते हैं, उल्टी-सीधी कर्ण पिशाचनी की, भूत-प्रेत की, परी की, जिन की, अप्सरा की, उल्टी-सीधी साधनाओं में घुसे रहते हैं, श्मशान काली की, अलग-अलग साधनाओं में रुचि रखते हैं, तो इन लोगों का शनि बहुत ज़्यादा दूषित होता है। ये लोग अक्सर साधनाओं के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं, उल्टे-सीधे गुरुओं के चक्कर में पड़ जाते हैं, जो कई दफ़ा गलत फ़ायदा इनका उठा लेते हैं या गलत चीज़ें इन पे चढ़ा देते हैं, जिससे ये साधना में उस शक्ति को तो सेध नहीं पाते, कुछ और ही सेध लेते हैं या यूँ कह लीजिए किसी और चक्कर में पड़ के किसी और गंदी शक्ति के काबू में आ जाते हैं, खुद का ही सेल्फ पोज़ेशन कर लेते हैं। साधनाओं के चक्कर में लाखों लोग बर्बाद होते हैं। वो सोचते हैं कि साधनाएँ बहुत ईज़ी तरीका है पैसा कमाने का, मनी जनरेट करने का, गड़ा खज़ाना निकालने का। तो वो सोचते हैं कि जिन उनको बता देगा, भूत-प्रेत बता देंगे, पिशाचिनी बता देगी। अगर ये गंदी शक्तियाँ इतनी ही मददगार होतीं, तो ये अपना ही भला कर लेतीं। ये आपका भला क्यों करतीं? ये जब आपको कुछ भी अगर मटेरियलिस्टिक देती हैं, मनी देती हैं, पैसा देती हैं, ज़मीन जायदाद देती हैं, तो बदले में बहुत कुछ आपसे ले लेती हैं, ख़ासकर आपकी जान ले लेती हैं, आपके परिवारजनों की जान ले लेती हैं। तो इस चीज़ को आप समझिए कि अगर आप कुछ हासिल कर रहे हो तो बदले में आपको कुछ देना भी पड़ेगा, जिसमें आपकी खुद की जान भी जा सकती है और आपके परिवारजन की जान भी जा सकती है। तो इस चीज़ को थोड़ा-सा गंभीरता से अगर आप लेंगे और इन चक्करों में नहीं पड़ेंगे तो आपके शनि ठीक रहेंगे। पर ये देखा गया है कि ऐसे लोग चाह के भी नहीं रुक पाते। ये अलग-अलग साधनाएँ खुद से ही ट्राई करना शुरू कर देते हैं। खुद ही कुछ ना कुछ पढ़ते रहे और उसको ट्राई किया, कहीं से कुछ सीखा, ट्राई किया, कोई भी गुरु बना लिया, साधना कर रहे हैं, यूट्यूब से साधना देखी, शुरू हो गए, बिना ये सोचे-समझे कि इसका आउटकम कितना डेंजरस साबित हो सकता है, आपको बर्बाद कर सकता है, आपकी फैमिली को बर्बाद कर सकता है। क्योंकि आप सोचिए, आप अकेले नहीं रहते, आप अपने परिवार के साथ रहते हो, जिसमें आपके माँ-बाप भी हैं, बहन-भाई भी हैं, बच्चे भी हैं, पत्नी भी है या पति भी है, तो आप उनके बारे में अगर बिल्कुल नहीं सोच रहे, ये खराब शनि की निशानी है। साधनाओं के चक्कर में आप इतने पागल हो गए हो कि पता नहीं आप क्या हासिल कर लोगे, विदाउट ये सोचे-समझे कि ये चीज़ें खराब भी हो सकती हैं, उल्टी पड़ सकती हैं। और जिन लोगों की उल्टी पड़ती हैं, वो लोग लिटरली परिवार समेत बर्बाद होते हैं और ये चीज़ उनको बहुत बाद में रियलाइज़ होती है और जब फिर वापस जाने के लिए उनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता। और इसलिए सबसे बड़ी बात है कि अगर इन चीज़ों से धन कमाना ही होता, तो कोई भी इंसान मेहनत नहीं करता, कोई भी परिश्रम नहीं करता, कोई भी कर्म नहीं करता। आप इन साधनाओं से छोटे-मोटे आप लाभ ले सकते हो, पर अगर आप सोचो कि आप बहुत बड़े अरबपति बन जाओगे, दुनिया पे राज करोगे, वो नहीं हो सकता। वो ऐसी इन शक्तियों के अंदर भी हिम्मत नहीं है, दम नहीं है कि वो आपको दुनिया का राजा बना सकें। जो मेन चीज़ है पुरुषार्थ, जो मेन चीज़ है किस्मत, जो मेन चीज़ है मेहनत,
सिर्फ़ इन्हीं के माध्यम से आप बहुत बड़े बन सकते हो। उसमें भी आपके इस भाग्य में अगर धन लिखा है, तो आपकी मेहनत आपका साथ देगी और आपको धन ऑटोमेटिकली मिलेगा। अगर भाग्य में धन कम लिखा है, आपके पास्ट लाइफ़ के कर्मा के कारण, तो उतना ही सीमित मिलेगा, जितना आप डिज़र्व करते हैं। और इस जीवन में भी अगर आप ज़्यादा धन बना लेते हैं, किसी को चीट करके, बेवकूफ़ बना के, चोरी करके, झूठ बोल के, तो वो धन भी कहीं न कहीं खर्च होके, बर्बाद होके बेकार हो जाएगा। तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे जो आप सोच रहे हो। तो इसलिए साधनाओं के चक्कर में मत पड़िए, ख़ासकर वो तामसिक साधनाएँ जो गंदी होती हैं, जिनमें मल-मूत्र का, खून का, इनका इस्तेमाल किया जाता है, बलि दी जाती है या किसी भी तरीके की गंदी क्रियाएँ की जाती हैं। देर रात आप कोई भी क्रियाएँ कर रहे हो जिसमें आपको डर लग रहा है, भय लग रहा है, मन नहीं मान रहा, तो अपने इंस्टिंक्ट को फ़ॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फ़ॉलो कीजिए। अगर सपने बुरे आ रहे हैं, तो उस चीज़ को अवॉइड ही करने में आपकी भलाई है। अगर आप करते हो शनि और नेगेटिव हो जाएँगे, वो हेल्प करने की जगह आपको और भी ज़्यादा दंड देंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, तुमने ये रास्ता चुना, अब इस रास्ते के बाद तुम्हारा जो भी नेगेटिव आउटकम होगा, वो तुम अकेले ही भुगतोगे, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूँगा। इसी तरीके से राहु क्या करता है, राहु सज़बाग दिखाता है कि आपको ऐसे दिखाएगा कि एकदम से आप पता नहीं क्या प्राप्त कर लो, एकदम से आकस्मिक लाभ देगा। तो एकदम बंदे की आँखें चौंधी आ जाती हैं कि एकदम से इतना मुझे फ़ायदा मिल गया। बहुत लोगों ने तंत्र के सहारे से, भूत-प्रेतों के सहारे से लॉटरियाँ भी जीती हैं, सट्टे जीते हैं, पर शुरुआत में बहुत अच्छा लगता है उनको, पर लेटर ऑन क्या होता है, फिर वही चीज़ें जब परेशान करना शुरू कर देती हैं, लेने पे जब आ जाती हैं, तो जितना भी आपने उतना कमाया नहीं होगा, जितना आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको अपनी जान दे के कुछ पैसों के लिए अपनी जान देनी पड़ी या अपने परिवार की जान देनी पड़ी, तो मेरे ख़्याल में वो बहुत बड़ी कीमत है जो आपने चंद पैसों के लिए, थोड़े से सामान के लिए चुकाई। तो इसलिए इन चक्करों में मत पड़िए। राहु, शनि अगर एक बारी नेगेटिव हो जाते हैं, तो कोई पॉज़िटिव ग्रह ग्रह भी उसको कुंडली में ठीक नहीं कर सकता। वो बाकी ग्रहों को भी दूषित कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ख़ासकर अगर कंजंक्शन में हो या दृष्टि डाल रहे हों या केंद्र में बैठे हों या अगर आपके ऐसे हाउसेज़ में बैठे हैं जो लॉसेस के हैं, एनिमीज़ के हैं, डेथ के हैं, तो आपके जीवन के लाले पड़ सकते हैं। आपको अकाल मृत्यु का मुँह बहुत जल्दी देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। तंत्र-मंत्र, टोने-टोटके किसी को बर्बाद करने के लिए मत कीजिए। अपनी सुरक्षा के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं, बात अलग हो जाती है। अपने डिफेंस के लिए कुछ कर रहे हैं, अलग हो जाती है। अगर आपको ये डाउट है कि आप पे कोई टोने-टोटके कर रहा है, तो अपनी प्रोटेक्शन करने का आपको राइट है, आप कीजिए। पर दूसरे को बर्बाद करने के लिए, दूसरे को के ऊपर मारण क्रिया मत छोड़िए। दूसरे को बर्बाद करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए उस पे वशीकरण मत कीजिए। वशीकरण करना, मारण क्रिया करना, उच्चाटन करना, ये क्रियाएँ गंदी मानी जाती हैं, तामसिक मानी जाती हैं। ग्रहों को तो खराब करती ही हैं, साथ में हमारे पॉज़िटिव कर्मा को नष्ट करना शुरू कर देती हैं। जब पॉज़िटिव कर्मा नष्ट होने लगेगा, तो ऑटोमैटिकली वो दिन दूर नहीं होगा जब आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा और आप परेशानियाँ भुगतोगे। इसलिए थोड़ा-सा भगवान से डरिए, उसके न्याय से डरिए। किसी के साथ भी ऐसी गंदी क्रियाएँ मत कीजिए कि किसी की जान चली जाए या किसी को वश में करके उससे मनमानी चीज़ें आप करवाएँ जो अनएथिकल हैं, गलत हैं, मोरली रॉन्ग हैं, तो वो चीज़ें आप ना करें। शनि राहु ठीक रहेंगे कुंडली में, तो समझ लीजिए कुंडली कितनी ही बुरी हो, आप लाइफ़ अच्छी बिता जाओगे। और शनि राहु ही आपके नेगेटिव हो जाते हैं कुंडली में, तो आपके बाकी ग्रह कितने ही अच्छे क्यों ना हों, ये शनि राहु काफ़ी हैं आपकी बैंड बजाने के लिए। तो इसीलिए थोड़ा-सा इन समझिए, ग्रहों की तासीर को समझिए। ग्रह अगर नेगेटिव है और आप उसको और नेगेटिव करने का काम कर रहे हो, वो करने देगा। पॉज़िटिव है, तो शुरू में आगाह करेगा, पर उसके बावजूद बाद आपके ऊपर छोड़ देगा कि ठीक है, बंदा नहीं मान रहा, नेगेटिव कर रहा है, करता रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल शनि अच्छे हैं, आपने किसी के ऊपर मारण क्रिया की, टोटका करा या किसी के साथ बुरा करा, आपके साथ वो तुरंत बुरा कर देगा, आपको आगाह देने करने के लिए, आपको रोकने के लिए, आपको चेताने के लिए कि तुम गलत जा रहे हो। पर अगर आप उसके उस सिग्नल को इग्नोर करके और बुरा करने पे लग जाओगे दूसरों का, तो ऑटोमेटिकली फिर वो शनि कहेंगे कि ठीक है, ये गड्ढे में गिर रहा है, गिरने दो। ऐसे ही राहु है, शुरू में आपने किसी के साथ गलत किया, किसी पे भूत-प्रेत छोड़े, आपको आकस्मिक फ़ायदा हुआ, आप खुश हो गए, फिर क्या होगा, वो एकदम से आकस्मिक लॉस भी करेगा। क्यों करेगा? आपको रियलाइज़ कराने के लिए, चेताने के लिए कि तुम गलत जा रहे हो। आपने नहीं परवाह करी, आप और बड़ा वो करने लग गए षड्यंत्र किसी के खिलाफ या और सट्टे जुए के, लॉटरी के चक्कर में भूत-प्रेतों का सहारा लेने लग गए, तो ऑटोमैटिकली आप और भी ज़्यादा गर्त में, एक दलदल में फँसते चले जाओगे।
और एक बार ही जब ये 2 ग्रह बहुत नेगेटिव हो जाएँगे, तो भूत-प्रेतों की, चंडाल की, जिन की, चुड़ैलों की, इस तरीके की ना जाने कितनी एंटिटीज़ आपके जीवन में होंगी, आपके घर में घूमेंगी, आपके साथ चिपकी रहेंगी और आपको और आपके परिवार को बर्बाद करती रहेंगी। तो इसलिए थोड़ा-सा सजग हो जाइए और इन 2 ग्रहों को खराब मत कीजिए। आप अ, भगवान का सहारा लीजिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए, सात्विक क्रियाओं का सहारा लीजिए जो हम देते हैं। कभी भी किसी को बर्बाद करने के लिए, मारने के लिए तंत्र का सहारा मत लीजिए। वशीकरण मत कीजिए। कोई आपको दिल से चाहे, तो ही उसका प्यार आपको खुशी देगा। ज़बरदस्ती का प्यार बहुत लोग शादी करने के लिए वशीकरण कर देते हैं, किसी के साथ सेक्स करने के लिए वशीकरण कर देते हैं। तो ये सारी तामसी राक्षसी क्रियाएँ होती हैं। पहले राक्षस क्या करते थे? रूप बदल लेते थे, सम्मोहन कर देते थे फ़ायदा उठाने के लिए शारीरिक तौर पे। वही चीज़ वशीकरण है। अगर आप वो चीज़ें कर रहे हो, सम्मोहन कर रहे हो, वशीकरण कर रहे हो, किसी का जिस्मानी फ़ायदा उठाने के लिए, किसी को से कोई काम निकालने के लिए, किसी को काबू करने के लिए, तो आप राक्षसी प्रवृत्ति के इंसान हो, आप राक्षसों वाले, शैतानों वाले कार्य कर रहे हो, तो ऑटोमैटिकली ग्रह भी खराब होंगे और ईश्वर की नज़र में भी आप गिरोगे। कहीं न कहीं आपके कर्म इतने गंदे हो जाएँगे कि आपकी आत्मा मलिन हो जाएगी और फिर आगे चल के आपको ये इंसानी चोला तो मिलने से रहा। तो थोड़ा-सा सजग हो जाइए, इन चीज़ों में मत पड़िए। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप इस बात पे गौर करेंगे और अपनी कुंडली के इन 2 ग्रहों को ठीक करेंगे। अभी आप कहेंगे कि शनि और राहु को ठीक कैसे करें? पहली बात, इन क्रियाओं को करना बंद कर दीजिए। इसके बाद भी इनको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, ठीक करने के लिए, राहु के लिए आप विशेष तौर पे कोई भी आप तालाब, नदी, ऐसी जगह ढूँढ लीजिए जहाँ मछलियाँ हों। रेगुलरली वहाँ आप आटे की गोली बना-बना के डाल के आइए मछलियों को, और जब आप मछलियों को गोली डालें तो प्रार्थना करें कि जो भी मेरे बुरे कर्म हैं उनसे मुझे मुक्ति मिले। ये तो हो गया राहु का उपाय। ये आप कंटिन्यूअसली रोज़ भी कर सकते हैं और सैटरडेज़ को भी कर सकते हैं, वेडनेसडे को भी कर सकते हैं, या जब भी आपको वक़्त मिलता है तब कर सकते हैं। फिर बात आती है शनि के उपाय की। शनि के उपाय में सबसे सुंदर उपाय है कि आप कोई भी काले रंग का कपड़ा, अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, आप काली टी-शर्ट्स हो गई, काले जूते हो गए, काला कोई भी कपड़ा अनस्टिच्ड हो गया, या वो आप डोनेट कीजिए गरीबों में, जितना ज़्यादा कर सकते हैं करिए। कोई भी जगह स्लम एरिया पता कर लीजिए, वहाँ पे काले कपड़े बाँट आइए। काला खेस हो गया, ओढ़ने वाली पतली काली चद्दर हो गई, तो कोई भी काले रंग का कपड़ा आप डोनेट कीजिए, आपको फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। ये आपने हर शनिवार करना है और ऑटोमेटिकली आप इसके बेनिफिट देखेंगे। खुद काला रंग मत पहनिए, खुद अवॉइड कीजिए और रेगुलर बेसिस पे आप हनुमान जी की उपासना कीजिए, आपको फ़ायदे होंगे। तो ये थे कुछ उपाय, और बाकी घर की शांति के लिए आप हमारी धुनी ज़रूर मंगाइए। सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा से शुरुआत कीजिए, हर तरीके की भूत प्रेत बाधा को भी दूर कर देगी और टोने टोटके को भी काट देगी। जो हमारा प्रोटेक्शन लॉकेट है, ये कभी ख़राब नहीं होता, ये जीवन भर आपकी रक्षा करेगा। ये कोई गंदा तावीज़ नहीं है, तो आप इसको धारण कीजिए और अपनी सुरक्षा कीजिए। अगर आपको लगता है आप पे किसी ने काला जादू, वशीकरण, तंत्र मंत्र किया है, तो आप हमारे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, उनसे अपना उतारा कीजिए, 7 दफ़ा उल्टा उतारा और फिर हमारे नारियल को जला दीजिए। ऐसा रोज़ करने से आपके ऊपर कितना ही पुराना टोटका हो, हाय हो, नज़र हो, काला जादू हो, वशीकरण हो, सब कट जाएगा। आप पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाओगे और हर तरीके की बाधाएँ दूर हो जाएँगी, आप जीवन में बहुत तरक्की करोगे। संपर्क करने के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे 8130331007 पे। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ, 8130331007। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएँगी। कुंडली बनवाने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं। कुंडली एनालिसिस के लिए फ़ोन पे, समझने के लिए उपाय भी आप बात कर सकते हैं मुझसे। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चैनल को, बेल बटन दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।